हेलो दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी के लिए मां शारदा इंस्टीट्यूट में मध्य प्रदेश के जीके के बढ़िया चैप्टर लेके आता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश जीके का जो पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे चरण तृतीय के बारे में, मतलब तीसरे चरण के बारे में। तो उसी के कुछ क्लास छूट रखे हैं, तो वो आज हम पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का जो चरण जो गठन किया गया था, उसका जो चरण बनाए थे हमने 4 चरणों में पढ़ना था मध्य प्रदेश को। जैसे स्वतंत्रता से पहले 1947 से पहले का मध्य प्रदेश, तो हमने उसको प्रथम चरण में पढ़ना था। दूसरे चरण में पढ़ना था 1947 से लेके और 1956 तक का, मतलब मध्य प्रदेश का जब गठन होता है 1 नवंबर 1956 तक का। तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा चरण। तीसरा चरण पढ़ रहे हैं हम, वो है 1956 से लेके 2000 तक का, क्योंकि 2000 के अंदर छत्तीसगढ़ एक विभाजित होकर दूसरा राज्य बन गया था मध्य प्रदेश से अलग होके। तो हम आज तीसरा चरण पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो तीसरे चरण में आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर क्या क्या संशोधन और सुधार किए गए थे, किस प्रकार से संभाग बनाए गए थे, जिले बनाए गए थे। तो आज उसी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत बढ़िया जीके के चैप्टर लेके आने वाले हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश जो पटवारी वाला बैच है, इसमें आपको बहुत ही इससे मदद मिलेगी आपके प्रत्येक एग्जाम के अंदर। चाहे एमपीएसआई का दे रहे हो आप, एमबीपीएससी का भी दें, तो मध्य प्रदेश जो जीके है वो इसी से क्वेश्चन आएंगे, इसी से रिलेटिव होंगे, कोई अलग से नहीं होगा आपका। तो पूरे वीडियो को आप प्रॉपर वीडियो को देखिए, स्किप करके ना देखें, क्योंकि हो सकता है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी छूट जाए। तो दोस्तों, आज हम चालू करने वाले हैं मध्य प्रदेश का जो तीसरा चरण है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संभाग और जिलों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा राज्य बना, मतलब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, कब हुआ? 1 नवंबर 1956 के टाइम। तो जब संशोधन हुआ था इसके अंदर, क्योंकि किसी को भी राज्य बनाया जाए या जिला बनाया जाए, कुछ भी किया जाए, तो कुछ संशोधन होते हैं। ऐसे इस राज्य को बनाया गया था, तो संविधान के अंदर एक संशोधन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये संशोधन था संविधान का कौन सा? संविधान संशोधन 7वां। मतलब जहां पे संविधान संशोधन आएगा, 7वां संविधान संशोधन आएगा, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो संविधान संशोधन 7 के अंदर किया गया था। तो ठीक है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का गठन हो जाता है हमारा 1 नवंबर 1956 को। अभी हम पढ़ेंगे दोस्तों, 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तो 9 संभाग और 43 जिलों का सबसे पहले गठन किया गया था दोस्तों। जब ये मध्य प्रदेश को राज्य बनाया गया था, मतलब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। फजल अली आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार राज्यों का गठन किया गया था। तो उस समय जब गठन किया गया था, तो मध्य प्रदेश में 9 संभाग और 43 जिले थे। तो दोस्तों, जो 9 संभाग और 43 जिले थे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संभागों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, 9 में हम क्या करते हैं, 8 + 1 कर देते हैं, क्योंकि जो भोपाल था, भोपाल जो रियासत थी उस समय स्वतंत्र हुआ करती थी। उसके बाद भोपाल का क्या है, मध्य प्रदेश जो राज्य बना था, इसमें क्या कर दिया जाता है, विलय कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस समय तक भोपाल क्या था, एक जिले का रूप इसको नहीं मिला था, ये केवल एक तहसील थी। और ये जब भोपाल तहसील थी तो किसकी थी? सीहोर की ये तहसील हुआ करती थी। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये जो तहसील तो बन जाती है कौन सी, भोपाल, लेकिन इसको क्या कर दिया जाता है, संभाग बना दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों, ये क्या होता है, संभाग इसलिए बना दिया जाता है क्योंकि ये सेंटर में रहता है, इसलिए इसको क्या कर दिया जाता है, इसको जो संभाग का दर्जा दे दिया जाता है, ताकि ये क्या हो सके, ये पूरा ये क्या कर सके, इसको अच्छे से कार्रवाई इसके अंदर की जा सके। क्योंकि ये क्या होता है, भोपाल सेंटर में रहता है, तो इसके नजदीक के जो जिले होते हैं वो इसको क्या है, संभाग स्वीकार कर लेते हैं और संभाग भोपाल को बना दिया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले भोपाल संभाग, इसके बाद रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, ग्वालियर संभाग, सागर, रीवा, जबलपुर, इंदौर और उज्जैन। तो दोस्तों, ये जो 9 संभाग बनते हैं, इनमें एक अकेला भोपाल ऐसा होता है जो अपने आप में क्या है, जिला नहीं होता। बाकी सब ये जिला है, स्वयं में सब जिला है। रायपुर भी है, बिलासपुर भी है, ग्वालियर भी है, सागर, रीवा, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, ये टोटल 8 के 8 क्या होते हैं, जिला होते हैं। केवल भोपाल क्या है, उस समय तहसील होता था। और ये तहसील किसका था? सीहोर का तहसील था, सीहोर जिला था। सीहोर जिले की क्या थी, ये एक तहसील थी। कौन? भोपाल। क्योंकि भोपाल के नजदीक ही सीहोर जिला पड़ता है, तो भोपाल क्या थी, इसकी तहसील हुआ करती थी।
तो दोस्तों ये क्या है, 1956 जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय 9 संभाग और 43 जिले मध्य प्रदेश के अंदर थे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे मध्य प्रदेश की क्या नींव रख दी जाती है, जन्म हो जाता है मध्य प्रदेश का, मतलब 1956 के टाइम। तो इस समय क्या हो जाता है, मध्य प्रदेश में 9 संभाग और 43 जिलों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। मतलब एक प्रशासनिक इकाई को चलाने के लिए कुछ स्थान दे दिया जाता है कि इतने स्थान पे आप मध्य प्रदेश की एक सरकार बनाएं और इस क्षेत्र को चलाएंगे। तो 1956 के अंदर जब ये पूर्ण राज्य का गठन हो जाता है मध्य प्रदेश का, तो उस समय क्या हो जाता है, यहाँ पे इतने इतने प्रशासनिक क्षेत्र इनको दे दिए जाते हैं। अभी दोस्तों इसमें क्या हो जाता है, 1956 के समय भोपाल क्या है, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, शाहजहांपुर, होशंगाबाद और बैतूल, मतलब ये क्या थी, 7 जिलों की, 1 2 3 4 5 6 7 जिलों का क्या था, ये संभाग था। कौन, भोपाल। भोपाल संभाग के अंदर कितने जिले आते थे, 7 जिले। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, 1956 के बाद 1971 के समय जो ये होशंगाबाद है ये क्या होता है, संभाग बन जाता है। मतलब ये क्या होता है, 1971 के समय दोस्तों इसमें क्या हो जाता है, ये संभाग बन जाता है। जैसे भोपाल संभाग था, ग्वालियर संभाग था, बैतूल संभाग था, बैतूल नहीं, रीवा संभाग था, सागर संभाग था, जबलपुर संभाग था, रायपुर संभाग था, बिलासपुर संभाग था। ऐसे ये क्या होता है, होशंगाबाद यहाँ जिला से हटके क्या करता है, ये अपने आप में संभाग घोषित हो जाता है और ये बन जाता है कब, 1971 के दौरान। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, 1972 के अंदर भोपाल जिला बन जाता है। मतलब अब क्या होता है, जो अभी तक सीहोर के अंदर जो भोपाल तहसील आती थी वो 1972 में जिला बन जाती है दोस्तों। अब जिला बन जाता है तो क्या होता है, यहां से ये कितने थे, 7 जिले थे। अब ये होशंगाबाद यहां से संभाग बन गया तो कितने जिले रह गए दोस्तों, 6 जिले रह गए, ठीक है। अभी क्या होता है, दोबारा 1 वर्ष के बाद मतलब 1972 के दौरान ये जिला बन जाता है, कौन, भोपाल। अब भोपाल जिला बन जाता है तो वापस कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। मतलब जो 7 थे वही 7 बच्चे हो जाते हैं। मतलब भोपाल क्या हो गया, पिता हो गया और उसके 7 बेटे हो गए, ठीक है। कौन कौन हो गए, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, शाहजहांपुर, होशंगाबाद और बैतूल। अभी क्या होता है, एक बेटा थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है तो वो क्या बोलता है, अपने भाइयों से अलग हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इसकी शादी होगी। शादी के बाद होता ही है वुमन, अपने बाप से हर बच्चा क्या होता है, अलग हो जाता है, अपने भाइयों से अलग हो जाता है। तो ये क्या क्या अपने भाइयों से अलग होके ये अलग संभाग बन जाता है, मतलब एक अपना ही क्षेत्र बना लेता है। जैसे भोपाल था संभाग, ऐसे ही होशंगाबाद क्या करता है, अपने आप को संभाग बना लेता है दोस्तों। बाद में होशंगाबाद ही जिसका नाम नर्मदापुरम रख दिया गया है, अभी उसको नर्मदापुरम कहते हैं। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, ये 7 जिले हुआ करते थे, मतलब इसके भोपाल के 7 बेटे थे। अभी एक बेटा चला गया तो कितने बेटे बचे, 6 बेटे बचे। अब 1972 में क्या होता है, भोपाल खुद क्या बन जाता है, एक जिला बन जाता है। तो अब क्या हो जाता है, जैसे इस होशंगाबाद को हम हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं भोपाल, ठीक है। मान लो भोपाल लिख दिया, ओके। अब क्या होता है, भोपाल जब लिख देते हैं तो इसके बेटे कितने फिर हो जाते हैं, इस भोपाल के, फिर भोपाल के क्या होते हैं, 7 बेटे हो जाते हैं। कब, 1972 के दौरान। क्योंकि अभी एक जिला हटा था होशंगाबाद, दूसरा जिला भोपाल इसमें मिला दिया जाता। मतलब भोपाल पहले क्या था, तहसील थी, जिला नहीं था। अब क्या होता है, भोपाल अपने आप में क्या है कि जिला बन जाता है। और दोस्तों क्या होता है, जब भोपाल जिला बन जाता है तो उसके भोपाल संभाग के क्या होते हैं, 7 के 7 बेटे फिर से हो जाते हैं। अभी क्या होता है दोस्तों, 1976 के दौरान शाहजहांपुर उज्जैन संभाग में मिल जाता है। मतलब ये जो शाहजहांपुर है ना, ये क्या करता है, उज्जैन संभाग के अंदर, उज्जैन संभाग जो था, कौन सा संभाग, ये वाला संभाग उज्जैन। तो इस उज्जैन के अंदर क्या करता है, शाहजहांपुर भोपाल से निकल के क्या करता है, उज्जैन से, मतलब अपने पिता से अलग होके क्या करता है, अपने चाचा के अंदर मिल जाता है जाके, कि मैं चाचा के साथ गठबंधन करके ही रहूंगा, मतलब चाचा के साथ रहेगा। उज्जैन इसका चाचा है, किसका, भोपाल का, भोपाल का भाई है। तो ये क्या करता है, शाहजहांपुर इसका बेटा होता है, किसका, भोपाल का। तो ये बोलता है मुझे अपने पापा के साथ नहीं रहना है, मुझे अपने चाचा के साथ रहना है। तो ये क्या करता है, उज्जैन के साथ मिल जाता है। मतलब शाहजहांपुर यहाँ पे भी जिला था, वहां पे भी जिला होगा, किसमें, उज्जैन में। लेकिन ये क्या करता है, संभाग चेंज कर देता है, मतलब अपने पिता से लेके क्या करता है, अपने चाचा के साथ मिल जाता है। दोस्तों ये हो गया हमारा क्या,
उज्जैन। अभी एक अच्छी चीज बता देता हूं दोस्तों, जब भोपाल जिला बना था तो उस समय 1972 में क्या था, 2 अक्टूबर का दिन था। अब आपको बता देता हूं 2 अक्टूबर को ही क्यों रखा गया था, इसको जिला बनाया गया था, क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है, इसलिए इसको क्या कर दिया, महात्मा गांधी जयंती के समय इसको जिला बना दिया जाता है। दोस्तों ये भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका कि भोपाल को किस दिन एक जिले का दर्जा दिया गया था, तो आपको याद होना चाहिए भोपाल को गांधी जी पे याद करना है अपने, गांधी जी की जयंती पे, कि 2 अक्टूबर 1972 के दिन क्या हुआ था, भोपाल को जिला बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद शाहजहांपुर अलग हो गया। अभी क्या होता है 2008 के अंदर दोस्तों बैतूल, ठीक है दोस्तों, ये जो बैतूल है, क्योंकि भोपाल के कितने बेटे बचे जब शाहजहांपुर चला गया था, 6 बेटे वापस बचे थे। अब बैतूल जो इसका बेटा है ये भी बड़ा हो जाता है। अब ये बैतूल भी क्या कहता है कि मैं भी अपने पिता से अलग हो जाता हूं, और ये जाके किससे मिल जाता है, होशंगाबाद से, मतलब अपने बड़े भाई से जाके क्या करता है ये, जब बड़ा भाई अलग हो जाता है तो बड़े भाई से जाके इसकी क्या मित्रता ज्यादा होती है, तो बड़े भाई की तरफ इसका प्रेम ज्यादा होता है, तो बैतूल क्या करता है, होशंगाबाद से मिल जाता है। अभी 6 जिले बचे थे, अब बैतूल भी चला जाएगा तो कितने जिले बचेंगे दोस्तों, तो अब जिले बचेंगे इसके पास कितने, 5 जिले। ठीक है दोस्तों, 5 जिले बचे इसके पास। अब क्या होता है, ये होशंगाबाद 2008 के दौरान इसका 27 अगस्त 2008 के दिन इसका नर्मदापुरम नाम रख दिया जाता है, मतलब इसका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है और इसको नर्मदापुरम नाम रख दिया जाता है। किसका, संभाग का, अभी जिले का नाम नहीं है, केवल किसका, होशंगाबाद संभाग का नाम बदल के नर्मदापुरम रख दिया जाता है दोस्तों। जिले का नाम बाद में रखा गया है, तो अभी क्या है, नर्मदापुरम किसका, संभाग का रख दिया जाता है। तारीख याद रखना 27 अगस्त 2008, एक 2 अक्टूबर 1972, ये कुछ तारीख है जिनको आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद शहडोल संभाग। अब क्या होता है दोस्तों, एक शहडोल संभाग बनता है। ठीक है, अब एक नया संभाग बन जाता है, कौन सा, शहडोल संभाग। ठीक है, अचानक ही क्या होता है, एक परिवर्तन आता है, कब, 2008 के दौरान, और इसको क्या कर दिया जाता है, शहडोल को क्या कर दिया जाता है, संभाग बना दिया जाता है। और दोस्तों इस शहडोल के अंदर शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और डिंडोरी, मतलब ये कौन सा क्षेत्र होता है, इधर का जो क्षेत्र होता है इसको एक संभाग बना दिया जाता है। और दोस्तों इसके अंदर क्या करते हैं, अनूपपुर और डिंडोरी और उमरिया, 3 ये जिले, एक शहडोल, 4 जिलों को मिला के एक शहडोल को संभाग बना दिया जाता है। मतलब इसको शहडोल को संभाग को क्या कर देते हैं, 4 बेटे दे दिए जाते हैं। बोला आपके 4 बेटे हैं, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और डिंडोरी। ये अपने 4 बेटों के साथ क्या करता है, अपना अलग ही क्षेत्र, अपना अलग गांव बसा लेता है, मतलब एक संभाग बसा लेता है दोस्तों। इसके बाद क्या होता है, 2012 के अंदर क्या होता है, डिंडोरी को जबलपुर संभाग में शामिल कर दिया जाता है। अब दोस्त क्या होता है, जो ये डिंडोरी था, कौन सा, इस क्षेत्र का जो डिंडोरी था, ये डिंडोरी दोस्तों क्या होता है, ये डिंडोरी ये कहता है मैं अपने 4 भाइयों के साथ नहीं रह सकता। अब ये क्या करता है, हलचल करता है और ये बोलता है डिंडोरी मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूंगा। जब बड़े भाई हो जाते हैं ना, तो जब भाइयों की शादियां हो जाती हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता अपने भाइयों के साथ रहने में, प्रेम खत्म हो जाता है उनका। तो दोस्तों क्या होता है, अब ये सब डिंडोरी है, तो डिंडोरी शहडोल से अलग होकर क्या करता है, जबलपुर में, मतलब यहाँ पे एक जबलपुर संभाग पड़ता है, उस संभाग के अंदर क्या करता है, ये मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये कब मिलता है, 2012 के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये इंपोर्टेंट है, ये आप वर्ष मैंने लिख दिए क्योंकि डेट काफी नहीं पूछी जाती है अधिक से अधिक, तो इसलिए मैंने आपको बोल दिया। भोपाल का याद कर लेना, नर्मदापुरम कब बना था उसका याद कर लेना, तो कुछ एक इंपोर्टेंट, शहडोल संभाग कब बना था वो डेट दे दी है मैंने इसके अंदर। तो जो डेट मैंने दी है वो इंपोर्टेंट है, आप इनको याद कर लेना, इनसे ही क्वेश्चन हर बार आपके आते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक क्या होता है हमारा, ये संभाग कंप्लीट बन जाते हैं, ये दोस्तों कंप्लीट संभाग बन जाते हैं। इसके बाद नया संभाग कोई नहीं बना है। तो ये हमारा क्या है, डिंडोरी जबलपुर में लास्ट में मिल जाता है। शहडोल हमारा क्या दोस्तों, ये जो डिंडोरी है ना जबलपुर में मिलता है, तो उससे पहले क्या होता है, ये शहडोल के अंदर। तो याद रखना दोस्तों, ये क्या होता है, शहडोल, और ये हमारा जो है, ये दोनों में क्या होता है, नर्मदापुरम क्या हो जाता है हमारा होशंगाबाद। आखिरी सबसे लास्ट क्या हो जाता है, इसका नाम परिवर्तित होता है संभाग का, नर्मदापुरम रख जाता है। आखिरी संभाग बनता है शहडोल।
दोस्तों याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लास्ट संभाग कौन सा बनता है मध्य प्रदेश का, तो शहडोल बनता है। ठीक है दोस्तों, शहडोल संभाग 14 जून 2008 के अंदर क्या कर दिया जाता है, संभाग बना दिया जाता है। कई जगह क्वेश्चन में आपने देखा होगा होशंगाबाद लिखा होगा, तो होशंगाबाद जब 9 संभाग थे उस समय हुआ करता था, तो अब ये शहडोल बन जाता है। इसके बाद क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया कि संभाग कब से कब तक बनते। अब हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की जो सीमाओं में परिवर्तन किए गए थे। दोस्तों एक चीज बता देता हूं मैं आपको, कुछ ऐसे क्षेत्र थे कि जो जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था या बांग्लादेश का हुआ था, तो क्या हुआ था दोस्तों, बांग्लादेश शुरू में बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय पाकिस्तान का हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो जब रेखा खींची गई थी, रेड क्लिफ को खींचा गया था, तो उस समय क्या किया गया था, उस रेखा को खींचते समय यह ध्यान नहीं रखा गया था कि कौन सा गांव किस देश के अंदर जाने वाला है। हो सकता है आधा गांव भारत के अंदर चला गया, आधा गांव पाकिस्तान के अंदर चला गया। तो दोस्तों सोचो, जिन लोगों के रिश्तेदार इस गांव में रह गए हों भारत में और वो पाकिस्तान में रहते हों, और जिन लोगों के रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए हों और वो भारत में रहते हों, तो उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। तो वही इस समय हुआ, इन लोगों ने क्या किया, बंटवारा किया, तो इन लोगों ने क्या कर दिया, एक्सचेंज ऑफर दिया। मतलब आप हमें कुछ दीजिए, फिर हम आपको कुछ देंगे। जैसे हम क्या करते हैं, मान लीजिए मोबाइल लेने जाते हैं, तो हम एक्सचेंज ऑफर पे क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट पे बुकिंग कर दी हमने कि पुराना फोन ले जाइए और हमें नया दीजिए। तो पुराने की कीमत लगा दी उन्होंने 4,000 रुपये, नया कितने का है, 12,000 का, तो 12,000 में डिस्काउंट कर देंगे कितने, 4,000 को। तो ऐसे ही दोस्तों इन लोगों ने क्या कर दिया, डिस्काउंट के तौर पर, मतलब एक एक्सचेंज ऑफर लाए। तो इस एक्सचेंज ऑफर ने क्या कर दिया दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं राजस्थान की सीमा, ये हमारा राजस्थान का क्षेत्र लगता है, तो ये हमारी राजस्थान की सीमा आती है। ठीक है दोस्तों, यहां से ये हमारी राजस्थान की सीमा रहती है, कौन सी, ये वाली। ठीक है, इस सीमा के अंदर जो गांव या जो तहसील लगा कि इसको मध्य प्रदेश को दे दिया जाए, और मध्य प्रदेश को लगा जो काम हम दे सकते हैं राजस्थान को क्योंकि वो उसके क्षेत्र में आता हो या उसकी भाषा के आधार पर पड़ता हो, तो इनने क्या कर लिया, एक्सचेंज ऑफर कर लिया। तो सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों, 1956 का जब गठन हुआ उस समय सीमाओं में परिवर्तन हुए थे। कब हुए, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उसी समय। तो उस समय क्या हुए थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो इन लोगों ने उस समय बहुत अच्छा काम किया था कि एक्सचेंज ऑफर लाए थे, और एक्सचेंज ऑफर के तहत इनने बढ़िया काम किया कि जो जिन गांव के रहने वाले हैं उनको उनके नजदीक तहसील या जिला के अंदर डाल दिया जाए। तो वही यहाँ पे होता है। तो सबसे पहला पॉइंट बता देता हूँ, राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश की सीमा में। ठीक है दोस्तों, मंदसौर मतलब कि भानपुर तहसील के अंतर्गत, मतलब आपका जिला, जिले के अंदर आपकी तहसील और तहसील के अंदर आपका गांव। दोस्तों अब आपका गांव क्या कर दिया गया, उसका नाम है सुनील टप्पा। आपके गांव का नाम है सुनील टप्पा, उसको बोलते हैं सुनेल भी बोलते हैं, मतलब दूसरा नाम उसका क्या है, सुनेल। सुनील टप्पा को सुनेल भी कहते हैं। ये था क्या, गांव। अब इस गांव को क्या कर दिया जाता है दोस्तों, राजस्थान के अंदर क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। तो बता दूं, इस बॉर्डर के ऊपर, मतलब ये हमारे मध्य प्रदेश की आखिरी सीमा पड़ती है, इस जगह से क्या किया, सुनेल टप्पा गांव को, मतलब आपके गांव को क्या कर दिया, राजस्थान के अंदर मिला दिया। दोस्तों बुरा मत मानना, मैं आपके गांव को नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके गांव को क्या कर दिया, बगल का जो राज्य था उस राज्य को बोल दिया इस गांव को आप रख लीजिए, ये आपकी सीमा में पड़ेगा। तो बोले ठीक है, अब इसके बदले कुछ चाहिए हमको, तो इन्होंने क्या कर दिया, राजस्थान वालों ने राजस्थान की सिरोंज तहसील, सिरोंज के बारे में आप लोग जानते होंगे अच्छे से, तो ये सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश को दे दिया, और ये क्या कर दी, विदिशा जिले के अंदर, मतलब जो मध्य प्रदेश का विदिशा जिला है उसको बोल दिया कि ये विदिशा जिले में इसको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। तो जो सिरोंज तहसील थी हमारी, मतलब राजस्थान की, इस सिरोंज तहसील को क्या कर दिया जाता है, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के अंदर, दोस्तों विदिशा जिले के अंदर क्या कर दिया जाता है, इसको मिला दिया जाता है, विदिशा जिले की नई तहसील बना दिया जाता है सिरोंज को। तो ये परिवर्तन क्या हुए थे, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के अंदर हुए थे। दोस्तों जब ये राजस्थान की सीमा मध्य प्रदेश के अंदर हुए तो महाराष्ट्र में भी हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सीपी एंड बरार वाला जो क्षेत्र था तो ये मध्य प्रदेश में ही आता था।
अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इस बॉर्डर के पास जो भी जिले होंगे उनका क्या होगा, एक्सचेंज होगा, क्योंकि अब मध्य प्रदेश कहां से रह गया था, ये वाला क्षेत्र बचा था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो नीचे का क्षेत्र है, ये जिले क्या कर दिए जाएंगे, महाराष्ट्र को दे दिए जाएंगे। याद रखना दोस्तों, ये वाले जिले अभी नहीं दिए गए किसको, छत्तीसगढ़ को, ये अभी मध्य प्रदेश के पास ही रहेंगे। तो अभी बता देता हूं आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, महाराष्ट्र के अंदर क्या होता है, मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा, मतलब दोनों सीमाओं के पास क्या होता है, जो जिले मराठी भाषा या मराठी लोग रहते थे इस क्षेत्र के अंदर, इनको क्या कर दिया, 8 जिलों को अंकित किया कि ये 8 जिले क्या होने चाहिए, महाराष्ट्र को दे देनी चाहिए। ठीक है, तो 8 जिले दिए गए दोस्तों, उनके नाम मैंने लिख दिए, बुल्डाना, अकोला, यवतमाल, उसके बाद है चांदा, नागपुर, भंडारा, अमरावती, वर्धा। ये जो 8 जिले थे दोस्तों, ये क्या कर दिए, मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को दे दिए। दोस्तों जब ये जिले दे दिए गए, उसके बाद ये क्या हुआ, मध्य प्रदेश की सीमाओं का पूरा कंप्लीटली आकलन हो गया 1956 के दौरान। अब इसके बाद क्या है, कोई भी सीमा के अंदर परिवर्तन नहीं किया गया। अब इसके बाद दोस्तों जब सीमा में परिवर्तन नहीं किया गया, तो मध्य प्रदेश क्या होता है, फिक्स हो जाता है कि अब ये यहीं तक रहेगा। तो मैं बता देता हूं आपको, इसके बाद मध्य प्रदेश की स्थिति 1956 के बाद ये वाली हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब ये बरार वगैरह वाला जो क्षेत्र था, अब ये क्या कर दिया जाता है, मध्य प्रदेश से अलग कर दिया जाता है, और मध्य प्रदेश का क्या है, अपना खुद का क्षेत्र हो जाता है, जिसमें किसी का भी दूसरे का भाग नहीं रहता है। तो बता देता हूं मैं आपको दोस्तों, जब सीपी एंड बरार वाला ये वाला क्षेत्र चला जाता है, तो इसके अंदर मैंने बताई थी, पार्ट ए के अंदर 15 रियासतें थी। अब 15 रियासत के अंदर एक ही रियासत बचती है, वो यहाँ पे क्या होती है, मकड़ाई, मकड़ई, मकड़ई। ठीक है, मकड़ई एक क्या होती है, रियासत, वही बचती है, मतलब 15 में से कौन सी एक बचती है, 14 रियासतें मध्य प्रदेश से अलग हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में इकलौती एक ही बची है आज के समय में, मतलब वर्तमान समय में, वर्तमान समय के अंदर एक ही बची है, मकड़ई। ये कभी क्वेश्चन आ सकता है कि पार्ट ए के दौरान जो 15 रियासतें थी, उनमें से वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के अंदर कितनी रियासतें बची है, तो दोस्तों एक रियासत बची है, वो है मकड़े। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको मध्य प्रदेश के जो संभाग बने थे, उनके अंदर जो कुछ एक जिले बने थे, उनके बारे में मैंने बताया था आपको। और दोस्तों मैंने बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए जीके का चैप्टर लेके आया हूं, मध्य प्रदेश गठन का, और ये मध्य प्रदेश पटवारी में आपका एग्जाम में आप मान लीजिए छप सकता है। तो आप इसको काफी गहराई से पढ़ने की कोशिश करें। आपको नोट्स के लिए हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों, तो आपके लिए मैं जल्दी ही टाइप करा रहा हूं और आपको जल्दी मिल जाएगी पीडीएफ। तो दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जल्दी से कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि जितना आप शेयर करते हैं और लाइक करते हैं, मुझे भी क्या होता है, पढ़ाने में बहुत मजा आता है, कि मुझे लगता है कि आप लोग मुझे लाइक करते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना, मां शारदा इंस्टीट्यूट आपके लिए बढ़िया से बढ़िया बैच लेके आएगा, अच्छे चैप्टर लेके आएगा, बढ़िया मध्य प्रदेश का जो मैं आपको ट्रिक के साथ पढ़ा रहा हूँ, किस प्रकार से गठन हुआ था, कैसे हुआ था, तो शायद है कि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट कल इसी टाइम पे हम मध्य प्रदेश गठन का जो चरण तृतीय के थोड़ा सा भाग और बचा है, सन 2000 तक के जो जिले बने थे, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों आपको